ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज से एक लैंग्वेज को सीखने की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, और वो लैंग्वेज है इंग्लिश ऑफ कोर्स। अब हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है जो इस तरीके से दिखता है: अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस। अगर मैं आसान भाषा में आपको ये बताऊं, तो अंग्रेजी को अगर तोड़ तोड़ के सबसे जो छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं अल्फाबेट। यानी इंग्लिश में बोले तो ABCD, ये सब। वहीं से हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। और जब हम अल्फाबेट को सीख लेते हैं पूरी तरह से, तब होता है वर्ड, यानी शब्द। और जब हम लोग वर्ड सीख लेते हैं, तब जो अगला स्टेप होता है वो होता है सेंटेंस। तो जिस तरीके से इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा टुकड़ा अल्फाबेट होता है, ठीक वैसे ही अंग्रेजी का सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा, वो होता है सेंटेंस। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। आप ABCD पढ़ते हैं। ABCD के जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनको हम मिला के लिखते हैं तो वर्ड बनता है। और उन वर्ड्स को मिला के हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, वो सेंटेंस बनता है। तो देखिए, हम जो अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को दूसरों तक कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, वो किसके मदद से पहुंचाते हैं? सेंटेंस की मदद से पहुंचाते हैं, राइट? तो हम लोगों का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन बोलते हैं जो मंजिल। चार्जर कनेक्ट कर दीजिएगा। जो हम लोग का मंजिल है, वो ये है कि हम सेंटेंस को लिखना और बोलना सीख ले इंग्लिश में। अगर आपको ये चीज आ जाएगी, तो आप अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज का सीखने का यही मकसद होता है कि हम अपने आइडियाज को उनको दूसरों तक पहुंचा सकें। तो हम लोग शुरू करेंगे अल्फाबेट से, फिर हम वर्ड को सीखेंगे, और वर्ड सीखने के बाद सेंटेंस को सीखेंगे। सेंटेंस एक इलस्ट्रेटेड पॉइंट होगा जहां पे हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। हम जब भी बात करते हैं, तो सेंटेंसेस में ही बात करते हैं। अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, तो ये एक तरह का सेंटेंस है, और वही सेंटेंस को हमें सीखना है। मतलब वही हमारी आखिरी मंजिल है। ठीक है, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज एन अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या होता है? देखो, अल्फाबेट को आसान भाषा में बोला जाए तो ये लेटर्स ऑफ कलेक्शन है। मतलब बहुत सारे लेटर्स का एक ग्रुप है, एक झुंड है। उसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, मान लो अल्फाबेट एक घर है, और उस घर में कुछ लोग रहते हैं। तो मतलब अल्फाबेट एक घर हुआ, तो उसके अंदर जो लोग रहते हैं, वो लोग हैं 26। इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा, A से लेकर Z तक 26 लेटर्स होते हैं। तो ये 26 लोग जो है ना, दो भागों में मेनली बटे हुए हैं। मतलब इनका बंटवारा हुआ है दो भागों में। एक भाग को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं वैवल। कॉन्सोनेंट के अंदर 21 होते हैं, और वैवल के अंदर सिर्फ 5 होते हैं। 21 प्लस 5, इनको जोड़ने पे टोटल हो जाते हैं 26। तो ये बेसिक सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, शायद आपको पहले से पता हो, लेकिन मैं ये सारी चीजें एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, एक बार आपको याद दिला रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम कुछ एडवांस चीजों से सीखना शुरू कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 26 लेटर्स होते हैं। इनका बंटवारा हुआ है मेनली मेनली दो भागों में। एक भाग कॉन्सोनेंट है, दूसरा भाग वैवल है। इतना हम लोगों को पहले से पता है, लेकिन आप लोगों को नॉर्मली रियल लाइफ में भी ऐसा देखने को मिलता होगा। अगर बंटवारा होता है ना, तो बिना मतलब का बंटवारा नहीं होता है, कुछ ना कुछ वजह होता है।
किसी घर में भी बंटवारा होता है ना, तो कोई ना कोई वजह होता है। तो अब तक तो हम लोगों को पता था कि 5 वेवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन वजह क्या है, दैट्स व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट। तो इसका कारण समझते हैं, आखिर क्यों हम इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, क्यों वेवल कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ सेमाई वेवल्स क्या होते हैं। इसका मुझे प्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो मैं पीडीएफ ही शेयर कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बोला अभी, मैं हिंदी में मतलब बहुत पहले पढ़ाता था, अभी सारी क्लासेस इंग्लिश में ही लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैं हिंदी बोलता हूँ तो मेरा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब मैं बोलते बोलते थोड़ा सा सोचने लगता हूँ इसको कैसे बोलूँ। सो अगर हिंदी डिले हो रहा है, एक्सक्यूज दैट। ठीक है, तो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि वेवल क्या है, यानी वेवल कहते किसको है। तो देखो, वेवल एक जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड वोकलिस से लिया गया है, और उस वोकलिस का मतलब होता है वोकल। वोकल मतलब आवाज। और एक तरह से देखिए, हम लोग का ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको एडम एप्पल भी हम बोलते हैं। मतलब ये उठा हुआ भाग, ये मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में नहीं होता है। आप लोग देखेंगे मेल में ये निकला हुआ होता है, एडम एप्पल कहते हैं इसको। ये वोकल कॉर्ड है, और आपकी आवाज यहीं से वाइब्रेट होके बाहर आती है, राइट। तो वोकलिस्ट का मतलब होगा वोकल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि वोकल एक शब्द है, और उसका मतलब होता है आवाज। और जो वेवल है ना, वो वोकल से रिलेटेड है। अभी सारी चीजें समझ में आएंगी, जस्ट बेयर पेशेंट। लेटिन एक लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, भोजपुरी एक लैंग्वेज है। ठीक वैसे ही लेटिन एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में एक वर्ड है वोकलिस। उसी वोकलिस शब्द से बना है वेवल। और वोकलिस का जो मतलब होता है ना, मतलब लेटिन लैंग्वेज में वो होता है वोकल, यानी आवाज। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वेवल का मतलब भी होगा एक तरह का साउंड, एक तरह का आवाज। अब देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। ज्यादातर इसके वर्ड्स जो है आए हैं ना, लेटिन लैंग्वेज से आए हैं, जो पहले इटली में बोला जाता था। अभी उसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा इम्प्रूव करा गया है। लेकिन आप, ये बैकग्राउंड में बता रहा हूँ ताकि आपको उस वर्ड को और डीपली समझ सके। तो अब तक मैंने बोला कि वोकलिस से बना है वेवल, और वोकलिस का मतलब होता है वोकल, यानी आवाज। तो इसको हम लोग वोकलिस वोकल से क्यों कनेक्ट करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि आप कोई भी वेवल को जब बोलते हैं ना, तो वो आवाज आपके वोकल से निकलती है, यहां से निकलती है। मतलब क्या हुआ कि इनके बंटवारे का वजह ये है कि इन 26 लेटर्स में जिन लेटर्स को या जिन साउंड्स को हम सिर्फ वोकल से बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेवल। जैसे कि हम बोलेंगे ए, यहां से आवाज निकलेगा। आप यहाँ पकड़ के भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगा। ए, ई, उ, ओ, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब के सब वेवल्स हैं। और ये सब सीधा यहां से आ रहे हैं, वोकल से आ रहे हैं। तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं वेवल। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। देखो, कॉन्सोनेंट बेसिकली वो साउंड्स होते हैं, जब हम बोलते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेथ होता है ना, सांस, वो पार्शली या पूरी तरह से ब्लॉक होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी कॉन्सोनेंट के लेटर्स को बोलते हैं अपने जबान से, तो हमारी सांस बीच में ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। जैसे अगर मैं बोलूंगा टी, पी, एल,
तो ये सारे साउंड्स बोलने में ना मेरी सांस कहीं रुक रही है फिर रिलीज हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो सारी चीजों को एक तरफ करते हुए मैं दो लाइन में आपको बता रहा हूँ। वैवल वो साउंड्स होते हैं जिनको बोलने के टाइम हमारे जो ब्रेथ है वो लगातार स्ट्रेच हो सकता है, मतलब हमारी सांसें नहीं टूटेंगे। आप किसी भी वैवल को बोलेंगे ना तो आपकी सांसें लंबी देर तक चल सकती है, लेकिन कॉन्सोनेंट बोलेंगे ना तो आपकी सांसें लंबी देर तक नहीं चल सकती हैं। वो ब्लॉक हो जाएगा, बीच में रुकावट आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ई, तो आप इसको खींच सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सोनेंट को नहीं खींच सकते हैं। जैसे कि एल, तो एल को जब आप बोलेंगे ना तो एल आप उसको लंबा नहीं कर सकते हैं। एल ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एल आपका वहां पे जाके ब्लॉक हो जा रहा है ल के पास, एल। लेकिन ई को बोलेंगे तो ई, यानी ये स्ट्रेच किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको समझना यहाँ पर बस ये है कि वेबल उन सारे साउंड्स को बोलेंगे जिनको बोलने के टाइम हमारी सांस स्ट्रेच हो सकती है, मतलब कहीं पे ब्लॉक नहीं होगा। और कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिनको बोलने के टाइम हमारी जो सांस होगी पार्शली ब्लॉक हो जाएगी, पार्शली मतलब हाफ ब्लॉक हो जाएगी। किसी भी कॉन्सोनेंट को बोल के देखेंगे, एल, एम, एम, उसके बाद ब्लॉक हो गया एम। अब इसके आगे इसको खींच नहीं सकते हैं। ऊ, ई, ए, ये सब खींच सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए उतनी अहम चीज नहीं है, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सके क्यों बंटवारा हुआ। वेवल का सेक्शन अलग क्यों है, कॉन्सोनेंट का सेक्शन अलग क्यों है। ऐसा इसलिए है कि कॉन्सोनेंट के साउंड्स को हम जब बोलेंगे अपनी जबान से तो उसमें ब्लॉक आएगा, और वेवल को बोलेंगे तो वो फ्री है, मतलब उसको हम आजादी से बोल सकते हैं। तो ये वेवल और कॉन्सोनेंट के बारे में हम लोग समझे। अब ये समझ में आ गया कि बंटवारा क्यों हुआ। जो आजादी से बोले जा सकते हैं, जो फ्री हैं, जिनके वो बोलने के टाइम हमारी सांस ब्लॉक नहीं होती है, वो हो गया वेवल। और जिसको बोलने के टाइम ब्लॉक होती है वो हो गया कॉन्सोनेंट। देखिए, तो ये तो हो गए 5 वेवल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स। लेकिन दो इंग्लिश के लेटर्स हैं, W एंड Y। इनको असल में हम काउंट करते हैं कॉन्सोनेंट में ही, आपको पता होगा कि ये कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। लेकिन इनको हम लोग ना सेमी वेवल कहते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। जैसा कि हम लोग सेमीफाइनल खेलते हैं, मतलब क्या है, वो हाफ फाइनल है। तो सेमी वेवल कहने का मतलब ये होता है कि वो आधा वेवल है, मतलब उसकी गिनती होती है कॉन्सोनेंट में, लेकिन वो आधा वेवल भी है। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो दोनों है, कॉन्सोनेंट का भी काम करता है और वेवल का भी काम करता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जब वो दोनों का काम करेगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कब कॉन्सोनेंट है कब वेवल है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए हमें ये देखना होता है कि वो W एंड Y उसकी पोजीशन क्या है। मतलब किसी वर्ड में अगर ये दो लेटर्स आपको दिखते हैं तो ये चीज समझने के लिए कि ये कॉन्सोनेंट है कि वेवल है, उनके पोजीशन को देखना पड़ेगा कि वो कहां पर है। जैसे वंडरफुल, यहाँ पे आपको W शुरू में दिख रहा है। लेट मी लुक इनटू द चैट समवन। वो लिख रहे हैं, एक मिनट। ये दानिश लिखो मत अभी, ठीक है, अभी समझो। ये स्लाइड मैं दे दूंगा, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में व्हाट्सएप में, तो तुम आराम से नोट बना लेना। अभी सिर्फ समझो और फिर आगे नोट्स बना लेना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि W एंड Y रियल में उनकी गिनती होती है 21 के अंदर, यानी कॉन्सोनेंट के अंदर, लेकिन वो वेवल की भी तरह काम करते हैं।
तो सवाल ये है कि कब कॉन्सोनेंट होंगे, कब वेवल होंगे। तो उसका जवाब होगा कि अगर ये कभी भी वर्ड के एकदम शुरू में मिलेगा, मतलब एकदम शुरू में होगा, तो हमेशा वो कॉन्सोनेंट का साउंड करेगा, मतलब कॉन्सोनेंट होगा। लेकिन अगर वो वर्ड के बीच में मिले या अंत में मिले, यानी किसी वर्ड के बीच में या अंत में, तो वो वहां पे काम करेगा वेवल का। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है वंडरफुल। वंडरफुल, यहाँ पे जो W है ना शुरू में है, तो यहाँ पे उसका साउंड जो है ना व, तो वो आप जानते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है। और इसको अगर हिंदी से हम तुलना करके देखते हैं तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता है ना व्यंजन, और व्यंजन मतलब क ख ग को बोलते हैं। और वेवल का मतलब होता है ना स्वर, और स्वर किसको बोलते हैं, अ आ ई को। तो आप देखिएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो साउंड क ख ग में से है कि अ आ ई में से है। अगर क ख ग में से होगा तो उसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे, अगर अ आ उनके अंदर से होगा तो वेवल बोलेंगे। तो अगर हम बोलते हैं वंडरफुल, व, तो साउंड व आ रहा है ना शुरू में है, तो ये क ख ग के अंदर है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि W कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं डाउन, यहाँ पे दूसरा वर्ड आपको दिख रहा होगा DOWN, तो यहाँ पे जो W है ना ये ऊ के तरह काम कर रहा है। इसका साउंड क्या आ रहा है, ऊ। और आपको पता है ऊ क ख ग में नहीं होता है, अ आ ई में होता है। तो अ आ ई को हिंदी में बोलते हैं स्वर, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवल। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि जैसे ही W शुरू में ना होके बीच में चला गया, तो वो अपना रोल चेंज कर लिया। अब वही लेटर, सेम लेटर, अब इसको हम लोग कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे, वेवल बोलेंगे। ठीक वैसे ही आप और एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं अलाउ। यहाँ पर भी W आप देख रहे हैं एकदम अंत में है, तो यहाँ पर भी इसका साउंड क्या आ रहा है, हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं अलाउ, अलाउ, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अलाउ, ऊ, फिर से ऊ साउंड आया, यानी यहाँ पे वेवल है। तो सिंपल क्या है कि आपको पोजीशन देखना है। अगर W and Y ये दो लेटर्स, दो अक्षर किसी शब्द के एकदम शुरू में होंगे तो आप उसको कॉन्सोनेंट समझेंगे, और अगर शुरू में ना होके बीच या अंत में होंगे तो आप उसको वेवल समझेंगे। ठीक सेम किस्सा है वाई के साथ। अगर एकदम शुरू में होगा तो कॉन्सोनेंट होगा, य का साउंड देगा, य। और य हम सबको पता है क ख ग के अंदर आता है, और क ख ग को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे यम, तो यहाँ पे आपको देख देख रहा है कि वाई शुरू में है, यम या यमी। इन सारे के इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है वो हमें नहीं समझना है, अभी हम बेसिक सारी चीजें समझ रहे हैं, फिर हम सारी चीजों के मतलब भी समझेंगे और सारे वर्ड्स के। यम और यमी, तो आपको दिख रहा है यम और यमी जब हम बोल रहे हैं तो य वाई का साउंड हो रहा है और वो शुरू में है, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन उसको जैसे ही हम लोग बीच या अंत में डालते हैं तो उसका रोल चेंज हो जाता है, कॉन्सोनेंट से वेवल हो जाता है। जैसे क्रिप्टो, अगर आप बोलते हैं क्रिप्टो, तो वहां पे वाई आपको दिख रहा है बीच में है, मतलब ना ही एकदम शुरू में ना ही एकदम अंत में है, कहीं बीच में है। तो यहाँ पर इसका जो काम है कॉन्सोनेंट की तरह नहीं है, वेवल की तरह है। ठीक वैसे ही अकेडमी, अकेडमी, लास्ट में वाई है, ई का साउंड दे रहा है, यहाँ पर भी ये वेवल है। तो देखिए मैं एक बार जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। मैं चीजों को ज्यादा इलस्ट्रेट करके समझा रहा हूँ, लेकिन आपको जो चीजें समझनी है वो बेसिक सी चीजें समझनी है कि इंग्लिश की जो सबसे छोटी यूनिट होती है अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश की जीरो है अल्फाबेट। सबसे पहले वो हम सीखते हैं, और उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये ABCD कॉन्सोनेंट वेवल अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अल्फाबेट पहली यूनिट होती है। अल्फाबेट सीखने के बाद हम लोग वर्ड सीखते हैं, वर्ड सीखने के बाद हम लोग सेंटेंस सीखते हैं, और सेंटेंस सबसे बड़ी इकाई होती है। सेंटेंस छोटा नहीं है, सेंटेंस पढ़ते पढ़ते हम लोगों को बहुत दिन लगेगा। और सेंटेंस ही हमें लिखना अगर बोलना आ जाएगा तो हमें जो भी दूसरों को इंग्लिश में बोलना है, लिख कर बताना है, हम लोग लिख के बता लेंगे। फिर मैंने आपको बोला कि अल्फाबेट एक घर है जिसके अंदर 26 लोग रहते हैं। उनके अंदर बंटवारा हो गया है दो भागों में,
एक भाग का नाम रखा गया है वेवल और दूसरे भाग का नाम रखा गया कॉन्सोनेंट। मैंने वजह बताया कि उनके बंटवारे का ये है कि वेवल में वो लोग रहते हैं जिनको बोलने के टाइम हमारा आवाज यहाँ वोकल से आता है और फ्रीली आता है, मतलब किसी तरह का रुकावट नहीं होता है। ई मैं देर तक खींच सकता हूँ, है ना। 1 घंटा भी, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा सांस नहीं रहेगा मेरा। मतलब आप समझ गए कि आप वेवल को खींच सकते हैं जितना चाहें, जितनी देर तक आपकी सांस रहेगी। ठीक है, कबड्डी कबड्डी। दूसरी चीज कॉन्सोनेंट में मैंने बोला था कि आप जब कॉन्सोनेंट के साउंड्स को बोलेंगे ना तो आप खींच नहीं सकते हैं, आपका सांस ब्लॉक हो जाएगा बीच में। एल, आपने एल बोला, ये कॉन्सोनेंट है, आप इसको खींच नहीं सकते। आप खींचेंगे तो अलग साउंड हो जाएगा, एल ला, दैट इज ए डिफरेंट साउंड, राइट। सो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है कि एक को हम खींच सकते हैं, एक को नहीं खींच सकते हैं, यही कारण है कि इनके दो भाग हो गए। जिनको खींच सकते हैं उनका एक भाग हो गया, जिनको नहीं खींच सकते हैं उनका दूसरा भाग हो गया। इसलिए बंटवारा हुआ इन दोनों में। फिर मैंने आपको क्या बोला कि दो ऐसे लेटर्स होते हैं जो दोनों तरफ काम करते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं, वेवल का भी काम करते हैं, मतलब चमचा लोग की तरह, है ना। दोनों पार्टी में, इधर की इधर आएंगे तो इधर की तरह काम करेंगे, उधर आएंगे तो उधर की तरह काम करेंगे। तो ये दो लेटर्स जो हैं डब्ल्यू एंड वाई, ये कॉन्सोनेंट भी है और वेवल भी है। जब ये दोनों है तो पहचानने का तरीका मैंने आपको सिंपल सा बताया कि आप जब भी इनको शुरू में देखेंगे तो आप इनको कॉन्सोनेंट समझेंगे, लेकिन अगर बीच या अंत में देखेंगे तो आप इनको वेवल समझेंगे। इतना समझ में आ रहा है सभी को? चैट में लिख के बताइए अगर समझ में आ रहा है। डॉक्टर मैं, ओ क्या कॉन्सोनेंट वेवल है? ठीक है, क्वेश्चन है दानिश का, मैं जवाब देता हूँ। तब तक आप लोग चैट में मुझे लिख के बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट राइट सी लिख दीजिए, उससे पता चलेगा क्लियर है। सी फॉर क्लियर। सी अगर समझ में आया है, और अगर आप चाहते हैं किसी चीज को दोबारा से मैं रिपीट करूं तो आप लोग मुझे अनम्यूट करके सीधा बोल सकते हैं। अम, दानिश कल तुम पहले नाम चेंज कर लेना, हेलो जी। डॉक्टर मैं ओ क्या कॉन्सोनेंट है या वेवल है? डॉक्टर, हाँ यहाँ पे वेवल है। देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर्स है ना, इनमें हमें सोचना नहीं है कि पोजीशन क्या है कि क्या है। ये सब के सब, ये 5 लेटर्स कहीं भी हो, शुरू में, अंत में, लास्ट में, मतलब कहीं भी, ये वेवल है। अब कैसे? जैसे कि हम बोलते हैं डॉक्टर को ऐसे, नॉर्मली अगर आप लोग बोलते होंगे तो शायद बोलते होंगे पता नहीं कैसे बोलते हैं डॉक्टर, उसको सही में इंग्लिश में बोलने का तरीका है डॉक्टर। डॉक्टर। तो एक ओ जो शुरू वाला है उसको हम लोग बोलते हैं डबल ए के तरह, डा, डा। जैसे हम बोलते हैं बा, पा, फादर, हम लोग बोलते हैं ना फादर। उसी तरीके से यहाँ ओ है, लेकिन उसका जो साउंड होगा ना डबल ए की तरह होगा, तो हम बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे डा, उसके बाद जो बाद वाला ओ है ना वो है अ, अ, छोटा सा अ साउंड है, तो उसको बोलेंगे डॉक्टर। दोनों को हम आप चाहे तो खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, तो दोनों के दोनों वेवल हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं हिंदी में भी समझा पा रहा हूँ। राइट, ठीक है। तो देखिए, इंटरेस्टिंग चीज अभी मैंने आपको बोला ना कि आपने अभी एक ही लेटर ओ, ओ डॉक्टर में देखा, लेकिन दोनों में अलग अलग साउंड है, एक ओ का अलग साउंड है और दूसरा ओ का अलग साउंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। फोनेटिक लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी में हम क को हमेशा क पढ़ते हैं, ख को हमेशा ख पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ना कि इंग्लिश में सी को हमेशा क नहीं पढ़ते हैं, कभी क कभी स, है ना। तो इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम स्पेलिंग को देख के ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसको ऐसा पढ़ेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे हम चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए,
इंग्लिश में जो टोटल साउंड्स होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, तो टोटल इंग्लिश में साउंड्स है 44, यानी टोटल साउंड्स है 44। अब आप प्रॉब्लम देखिए, लेटर कितने हैं? सिर्फ 26, लेकिन साउंड्स कितने हैं? 44, यानी 14 और 4, 18 एक्स्ट्रा साउंड्स हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन होता है इंग्लिश को रीडिंग करने में। तो इंग्लिश में लेटर्स का नंबर है 26, लेकिन साउंड्स का नंबर है 44। जैसे हिंदी फोनेटिक लैंग्वेज है, हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, बहुत दफा वो दिखेगा कुछ और पढ़ा जाएगा कुछ और। अब उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे एक ग्राफ के तहत मैंने आपको दिखाया है। यहाँ 26 लेटर हैं, आप देख रहे हैं। आगे चल के ये दो भागों में बढ़ रहे हैं, 5 वेवल्स और 21 कॉन्सोनेंट। तो 5 और 21 को आप जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा 26। और आप देखेंगे जो लेटर्स जो होते हैं ना, वेवल्स में 5 होते हैं लेटर्स, मतलब अक्षर A E I O U, आपको पता है। लेकिन जब इन 5 लेटर्स की साउंड की बात करेंगे तो टोटल साउंड्स बन जाते हैं 19, यानी इंग्लिश में वेवल साउंड्स जो है ना 19 हैं। और हम लोग जब भी बोलते हैं इंग्लिश तो 5 ही से बोलते हैं, इसलिए हम लोग अलग तरह से साउंड करते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 हैं और उनके साउंड्स कितने हैं? 25 हैं। अब इसको आगे दिखाया गया है, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। शॉर्ट वैवल, लॉन्ग वैवल, आर कंट्रोल वैवल, डिप्थोंग, कॉन्सोनेंट, आपको अभी समझना भी नहीं है ये सारी चीजें। ये हम लोग बाद में बात करेंगे जब थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स सीख लेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को ये एक छोटा सा बॉक्स के बारे में बताया जो आपको पहले से पता है। आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे ABCD अल्फाबेट के बारे में, और आपको पता होगा 26 अक्षर हैं, 5 वेवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा और डीपली जाके आपको एक्सप्लेन किया कि आपको सबसे पहली यूनिट के बारे में पता लग सके, यानी पहला स्टेप जो इंग्लिश का है वो आपको पता लग सके।